स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली आज का जो सेशन होगा वो वीडियो मेन एग्जाम, रीट एंड डिफेंस की जितने भी फॉर्मेट हैं उन पे बेसिस होगा। देखिए माँ सरस्वती की कृपा है कि जो स्पेशली इन चीज़ों में पढ़ाया जाता है उनमें से स्पेशली आ जाता है। तो आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है, और जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए सबसे पहले अपना है टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल in order to force it to go to a new destination. Destiny, destination, these two meanings are different. Destiny means अपना भाग्य, लक, उसको ऐसा बोलेंगे, बट डेस्टिनेशन क्या होता है, हमारी मंजिल होती है, वेयर वी गो, जहां हमें जाना है। क्लियर हो गया। और डिमांड समथिंग, किसी भी चीज की डिमांड करना, नहीं कहते कि भाई फला एयर जो है वायुयान को और उन्होंने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने का मतलब क्या हो गया, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्या करने के लिए, उन्होंने अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। समझ आया क्या आपको। टू सीज, सीज का मतलब क्या हो गया, उसको कंट्रोल में करना, उसको हथियाना। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन, यानी कि जिस रास्ते में, जिस जगह पे उसको जाना है वहां से उसको हाईजैक करके और अपनी ही मंजिल पे, अपनी ही जगह पे, अपनी ही डेस्टिनेशन पे लेके चले जाना, उसको बोलेंगे हाईजैक करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। अपने देश में को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवासी भारतीय। जिस तरह से अपना यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 7 से 9 जनवरी के बीच में, प्रवासी भारतीय दिवस जैसे मनाया जाता है महात्मा गांधी के आगमन पे स्पेशली। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, तो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट का मतलब हो गया प्रवासी, दूसरी जगह पे प्रवास करना, दूसरी जगह पे रहना। तो ये क्या हो गया, एमिग्रेंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य से क्या करता है, हेट करता है, मनुष्य से प्रेम करता है, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या आ जाएगा भाई, वह है PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, परोपकारी, जिसको हम बोलेंगे हर इंसान से प्रेम करने वाला, हर चीज पे दया करने वाला, उसको हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। ये जस्ट इसका उल्टा है। आपको ध्यान रखना है, वन हु लव्स मैनकाइंड, हर मनुष्य से प्रेम करना, हर जीव जंतु से प्रेम करना, हर चीज से प्रेम करने वाला, दया की भावना रखने वाला, दैट्स कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पे मिस एंथ्रोपी, इसका मतलब क्या हो गया, हर चीज से घृणा करना। कोई मनुष्य होता है वो हर चीज से क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसको हम बोलेंगे मिस एंथ्रोपी बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलोंगिंग टू, बिलोंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज से कनेक्शन रखना। बिलोंगिंग का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज से कनेक्शन रखना। इट मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी चीज जिससे उसका क्या है, कनेक्शन है। मतलब ये क्या हो गया, विश्व प्रेमी, जिसको अपन बोलेंगे हिंदी में वी कैन से दैट। यहाँ पे विश्व है, इसको बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, सो प्लीज बी अवेयर। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया, विश्व प्रेमी, हर चीज से, हर विश्व से क्या रखने वाला, प्रेम रखने। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखिए मेरे बच्चे, आप लोग कर सकते हो तो जस्ट ट्राई टू कमेंट में लिख के दिखाइए मुझे। ये कह रहा है कि ए स्टडी ऑफ साउंड्स इज नाउ नोन एज, किस रूप में जानी जाती है। ओके, यहां पे जो साउंड्स की जो स्टडी है, भाई साउंड जो है उनका जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, साउंड्स का जो अध्ययन है। देखिए हमने कई बार डिस्कशन किया है, हमारे जो प्रीवियस सेशन है उसमें भी हुआ है, साउंड्स होते हैं, मैंने बोला ना कि उसको बोलेंगे फोनेटिक्स बोलेंगे। क्या होगा वह है,
PHONETICS, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो साउंड होते हैं जिनके हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो ये जो साउंड होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, फोनेटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ए स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म का मतलब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप और भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, तो वहां पर आप जैसे स्टेज पे जाते हो, एक जो स्टेज सा बना हुआ होता है, एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ होता है, वेर एवर यू गो एंड यू स्पीक देयर एंड देयर यू स्पीक समथिंग, यू गिव, यू डिलीवर योर स्पीच। तो कुछ भी आप वहां पर बोलते हो, कुछ भी आप वहां पे अपना स्पीच डिलीवर करते हो, कुछ भी आप वहां पे डिस्कशन करते हो, वो जो चीज होती है उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, स्टेज नहीं बोलेंगे उसको। स्टेज तो एक अलग हो गया, मंच हो गया वह पे। तो यहाँ पे स्पीकर्स जो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ओनली, देखिए स्टेज का मतलब क्या हो गया टोटली हो गया, जिसके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं वहीं भी, वो भी स्टेज है। जहां पर वो जो बच्चे डांस कर रहे हैं वो भी स्टेज है। बट एक स्पेशली जो एक बना हुआ होता है जिसपे अपन क्या है, माइक लगा हुआ होता है और ऐसे अपन खड़े होकर उसको बोलते हैं, वह क्या कहलाएगा, पोडियम। क्या बोला जाएगा, वह PODIUM, पोडियम कहलाया जाएगा। समझ आया। उसके बाद में क्या आता है, ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं भाई, एविडेंस होते हैं सबूत, सबूत होते हैं। सबूत जो है उनको सुनने के लिए ए बॉडी ऑफ पर्सन्स, जो व्यक्तियों का एक बॉडी है, एक समूह है जो क्या है, हियर करता है एविडेंस को, एंड गिव देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या हो गया, फैसला। वर्डिक्ट का मतलब क्या हो गया, डिसीजन, जिसको अपन बोलेंगे इन ट्रायल। ट्रायल में, कोर्ट में अपना डिसीजन देने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यूरी। क्या बोलेंगे उसको, ज्यूरी बोलेंगे उसको। ज्यूरी का मतलब जो न्याय करने वाला जो दल है उसको बोलेंगे उसको। क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्डिक्ट का ध्यान रखना, जो मैं मीनिंग अंडरलाइन करूं वो आपको वोके में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस मीनिंग। यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, एविडेंस। एविडेंस का मतलब आप लोग सभी जानते हो। तो यहाँ पे वर्डिक्ट देने वाला, ट्रायल है जो कोर्ट है उसमें क्या करने वाला, फैसला देने वाला जो ग्रुप है लोगों का उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे उसको। क्लियर हो गया। उसको बोलेंगे कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर का मतलब एक ही मीनिंग होती है, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट, जिसको बोलेंगे विशेष, जिसको बोलेंगे। समझ आया। नहीं कहते कि भाई एक वह पर्टिकुलर है, ऑर्डिनरी नहीं है, वह एक पर्टिकुलर इंसान है। तो यहाँ पे कोई भी एक विशिष्ट जो होता है, पर्टिकुलर जो ग्रुप है, उसकी जो हैबिट और कस्टम है उसको देखिए। पर्टिकुलर का अलग हो गया, एक होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा चलती आ रही है, ये वाली, वो एक पर्टिकुलर का नहीं है, वह कोई भी चला सकता है। जैसे कि मान ले भाई इस रिवाज जो है आपका जो फैमिली है, उस फैमिली का कोई भी ये रीति चलती आ रही है, तो वहां पे वह है कस्टम, जिसको अपन बोलेंगे, तो उसको तो हम ट्रेडिशन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे पर्टिकुलर जो ग्रुप है ना, उसका जो रिवाज है ना, उसको हम बोलेंगे MORE, मोर बोलेंगे। मोर, मोर मीन्स क्या हो गया, रिवाज हो गया, परंपरा होगी, विशेष जो परंपरा होती है उसको हम मोर बोलेंगे। उसके बाद में क्या आ गया, ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग। देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच का जहां बात आए वहां हम लिटरेचर से जोड़ेंगे, उसको हम साहित्य से जोड़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे आपका आता है पन, आता है पर्सोनिफिकेशन, आता है एलिट्रेशन, आता है सिमिली, आता है मेटाफोर, आता है। दीज आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। यू नो, जैसे कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जो सेशन था उसमें हमने काफी सारी जो डिस्कशन किया था, बताया था। तो यहाँ ये कह रहा है कि ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या हो गया, टेक आफ्टर हो गया। टेक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, रिजेंबल हो गया। रिजेंबल का मतलब क्या हो गया, सदृश होना, उसके जैसा होना, उसकी शक्ल मिलना, उसका सिमिलर होना, दैट्स कॉल्ड रिजेंबल। ये ध्यान रखना, ये अपने आगे प्रीपोजिशन नहीं लेती है। सो प्लीज ये चीजें, जो चीज को मैं बीच में क्या करता हूं, मेंशन करता हूं, इट मीन्स यू हैव टू माइंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे जो चीज रिजेंबल करे, जहाँ पे मतलब उसको उसके समान, जैसे यहाँ पे मैंने बोला एक सेंटेंस में लिखूं, जैसे कि यू वर ए लोएन इन द बेटल, बेटल के अंदर तुम क्या थे, एक लोएन थे। इट मीन्स उस लोएन की तुलना किससे की गई है, यू से की गई है, या फिर यू की तुलना उस लोएन से की गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे। अगला हमारा है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है भाई, अलाउंस का मतलब भत्ता। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन जो होता है, जब पति का पत्नी से अलगाव होता है, तो वह उसको उस हर्जाने के रूप में कुछ न कुछ उसको निर्वहन करने के लिए उसको कुछ न कुछ मनी है, पैसा है, वो दिया जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, उस भत्ते को हम क्या बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुजारा भत्ता। तो वो गुजारा जो भत्ता होता है वो होता है एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या हो गया, गुजारा भत्ता, यानी कि पत्नी को पति के द्वारा दिया जाने वाला घर खर्च, जिसको हम बोलेंगे गुजारा करने के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसको बोलेंगे। उसके बाद में आता है एन इंस्क्रिप्शन। स्क्रिप्शन क्या होता है, ऑन ए टर्म। टर्म का मतलब क्या हो गया, कवर जिसको बोलेंगे। स्पेशली जो पहले जो बड़े लोग जो थे वो जहाँ पे मरते थे, जैसे कि आज उसका जो मकबरा बनाया जाता है उसके ऊपर पीछे जो एक वो टम जो है उनकी जो कबर है उसके ऊपर एक इस तरह से एक वो पत्थर सा लगाया जाता है। उस पत्थर के ऊपर जो हम इसको बोलते हैं अभिलेख, जिसको अपन बोलेंगे, यानी कि एपिटाफ जिसको हम बोलेंगे, जिसके ऊपर लिखा जाता है कि फलां आदमी है और ये इस तारीख को मरा है, इस तारीख को इसका जन्म हुआ है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो लिखी जाती है। एक पत्थर होता है और वो पत्थर जो है उसके कब्र के पीछे या उस कब्र के आगे कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो उस तरह से उस जगह को, यानी कि उसको उस टम का मतलब क्या हो गया, टम का मतलब क्या हो गया भाई, कब्र हो गया उसका। उस कब्र के पास में जो इंस्क्रिप्शन जो है उसकी जो लिखा हुआ कुछ ना कुछ जो है उसको हम बोलेंगे एपिटाफ बोलेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है एन इमेजिनरी नेम। इमेजिनरी का मतलब कल्पना में, इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, जिसका हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड। एज्यूम का मतलब होता है मानना। भाई आप लोगों ने क्या किया, आप लोग कोई भी चीज स्पेशल कुछ कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप नाटक कर रहे हो, उस नाटक में आप कहोगे कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए, आपने इमेजिन करके और आपने माना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है भाई, डिस्गाइज होता है यानी कि वेश बदलकर कोई भी चीज आप एक्शन करते हो। जिस तरह से वो एक 12th क्लास में एक लेसन है, उसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया। तो वो जो बोहेमिया का जो राजा है वो बहुत ही एक मतलब एक है डिटेक्टिव है, बहुत ही जानदार है। तो उसके वो क्या करता है, अपना डिस्गाइज मतलब वेश बदल के कहीं ना कहीं क्या करता है, कुछ ना कुछ लाने के लिए जाता है, अपनी प्रजा के लिए जाता है, तो उसको बोलेंगे डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या हो गया, अपना रूप छिपाकर और दूसरी चीज का रूप बना लेना, उसको हम बोलेंगे डिस्गाइज। तो डिस्गाइज ये मीनिंग भी ध्यान रखना, बिकॉज ये कई बार इसको पूछ लिया जाता है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा ऑथर जो क्या करता है, अपना नाम छुपाकर और वह एक कल्पना के रूप में दूसरा नाम मानता है, उसको हम बोलेंगे सुडोनिम्स। सुडोनिम्स का मतलब हो गया छद्म, मतलब दूसरा जो नाम है, नकल किया हुआ जो नाम है। कई बार देखो आप बुक्स पढ़ते हो, अच्छे अच्छे राइटर की बुक पढ़ते हो, उसमें खुद उसका राइटर का नाम न लिख के नीचे जो है एंड होता है, कोई भी स्टोरी, कोई भी जो नोवेल है, कोई भी जैसे कि मान लीजिए जो राइटिंग है, कोई भी मतलब शॉर्ट जो चीज़ें हैं, उस पर लास्ट में लिखा हुआ होता है एनोनिम्स होता है, यानी कि अज्ञात जिसको बोलेंगे। या फिर उसके बाद में क्या होता है, सुडोनिम, जिसको बोलेंगे कि भाई ये इसका नाम बदला हुआ नाम ये है। तो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, अपना जो नाम है बदल के और उसका जो नाम माना हुआ नाम है उसको बोलेंगे सुडोनिम्स बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये बहुत बार एग्जाम में आता है, आई थिंक ये आपको आता भी है, एक्वेरियम बोलेंगे, जहां पे एक कांच का सा, आपने कभी जू में गए हो आप,
ठीक है, आप कभी कोई ऑडिटोरियम में गए हो कभी ना कभी, तो वहां पर एक जो है कांच का या फिर प्लास्टिक का ऐसे कुछ एक पड़ा हुआ मिलता है आपको, और उसमें देखो पानी सा भरा हुआ मिलता है, उसमें क्या करती हैं मछलियां ऐसे करती रहती हैं। तो उस चीज को या फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह उसमें लगे हुए मिलेंगे जो ऐसे लहराते रहेंगे, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्वेरियम बोलेंगे। ये ध्यान रखना, वैसे ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ये कॉमन हो गया है और आई थिंक आपको आता भी है, बिकॉज यू आर यूनिक, स्पेशली हो आप। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्वेरियम हो गया। उसके बाद में क्या आता है, एन ऑफिशियल कॉल। ऑफिशियल कॉल का मतलब क्या हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है, कानून जो होता है, उसके लिए आपको स्पेशल, मान ली मुजरिम मान लीजिए या फिर कुछ ना कुछ जो भी है, जो कन्विक्ट जो होता है, जो अक्यूज्ड जो होता है, उसके पास में कोर्ट के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है जिसको हम बोलेंगे बुलावा पत्र, कि भाई आपको कोर्ट के सामने क्या होना है, पेश होना है। तो उस चीज को, उस ऑफिशियल कॉल को हम क्या बोलेंगे, समन बोलेंगे। कई बार नहीं होता कि कोर्ट ने उसको समन भेजा, कोर्ट ने आजम खान को समन भेजा, कोर्ट ने फलां को क्या भेजा, समन भेजा। तो समन भेजने का मतलब ये हो गया, उसको कॉल किया है, उसको बुलाया है कि फलां तारीख को आपको वहां उपस्थित होना है। फिर उसके बाद में जैसे उपस्थित नहीं होता तो फिर वहां पे एक अरेस्ट जो है, वारंट जो होता है वो जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक ऑफिशियल कॉल जो होता है टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में अपीयर होने के लिए, वहां पे प्रेजेंट होने के लिए हम उसको हम क्या बोलेंगे, समन बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स, जो कोई भी क्या नहीं करता है, मिस्टेक्स नहीं करता है। इट मीन्स दूध का धुला है जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन हु डजंट मेक मिस्टेक, उसको बोलेंगे इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मतलब हो गया अचूक, दोष रहित, बिना दोष वाला, कोई भी कुछ भी उसके ग्रहण लगा हुआ नहीं है, उसको हम बोलेंगे इनफेलिएबल। देखिए मैंने आपके सामने 1 2 3 4 लिखी हैं, ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आई थिंक आ जाएंगी क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि वन हु डजंट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता है उसको हम बोलेंगे इनफेलिएबल। अचूक जिसको हम बोलेंगे, दोष रहित जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद में आता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। वन पॉलिटिकल पार्टी जो है, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए चीन है, तो चीन में क्या करता है, कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है वही तो करती है शायद शासन उसमें वहां पर, और दूसरी पार्टी थोड़ा ना होती, पॉलिटिकल पार्टी है। अपनी इंडिया है तो कभी जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी है, इस तरह से अलग अलग पार्टी वहां क्या करती हैं, रूल करती हैं। तो यहाँ पे वन जो एक पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो वहां पे क्या करता है, अपना शासन करती है, अपना रूल करती है। उसके बारे में पूछा है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है, उसको हम बोलेंगे टोटलिटेरियनिज्म। देखिए अब आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, टोटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटलिटेरियनिज्म। यहाँ पे दो भागों में आप इसको थोड़ा बांट लेना प्लीज, इसको याद करके रखना है बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो गया, जिसको हम बोलेंगे निरंकुशवादी, जिसको हम बोलेंगे कि एक ही पार्टी के द्वारा शासन करना, उसको हम बोलेंगे टोटलिटेरियनिज्म। तो ये ध्यान रखना, इसको टुकड़ों में आप बांट कर आपको क्या करना है, याद करना है, एक ही पार्टी के द्वारा क्या होना, शासन होना। उसके बाद में आता है वन हु कलेक्ट कॉइन्स, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, एक ये तो जीके का क्वेश्चन भी है, सिक्के के अधीन को क्या कहेंगे, बहुत बार आरएस प्री में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आता है जीके का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी का यहाँ पे वन वर्ड भी बना है, ये वन वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ क्या बोला इसने, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, कॉइन को इकट्ठा करने की जो है उसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री जो है 12th की हिस्ट्री जो है, 11th की हिस्ट्री जो है, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि सिक्कों के जो है वो कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। देखिए एक कांस्टेंट एक मीनिंग होती है जिसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअसली, लगातार। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, लगातार हो गया, सतत हो गया, कंटिन्यूअसली हो गया।
कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग। आप लोग जो यूनिक हो, आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हो। आपने एक एग्जाम की तैयारी की, उसमें सफलता नहीं मिली, पॉइंटों में रह गए, फिर से प्रयास किया, फिर पॉइंटों में रह गए, फिर से प्रयास किया। इट मीन्स यू आर डूइंग योर एफर्ट कॉन्स्टेंटली। आप लगातार मेहनत कर रहे हो और फिर जाके आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच आपके क्या आते हैं, जो है आपकी जॉब है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब के आपके ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। क्यों? बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली उसमें क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, परजर्वेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, परजर्वेंस का मतलब क्या हो गया, सतत प्रयास हो गया। ये मीनिंग ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आया हुआ है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहां ध्यान रखना, सतत जो प्रयास है, अटेम्प्ट का मतलब देखो कई बार ऑप्शन में आपको अटेम्प्ट भी दिया हुआ मिलेगा। अटेम्प्ट का मतलब क्या नहीं होता है, प्रयास, निरर्थक प्रयास इसको हम बोलेंगे। कई बार नहीं होता क्या सर, ये तो मेरा एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें मैंने मेहनत नहीं की, दे के देखा है कैसा पेपर आता है, मैंने चेक किया है कि देखिए मैं कितने मार्क्स लेके आता हूं। वहां पे आप लोगों को, आप सिलेक्शन के लिए नहीं बैठते हो, यहाँ पे आपने सिलेक्शन के लिए बैठा हो। आप यहाँ पे कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो। इट मींस यू वांट टू गेट सिलेक्शन, दैट्स योर। तो यहाँ पे तीनों जो हैं, चारों जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होगा कोई भी चीज का विरोधी, जिसको हम बोलेंगे वह उसको, एबोलिशन का मतलब उसको नष्ट करना, उसको खत्म करना, उसको जैसे कि उसको घृणास्पद मानना, उसको एबोलिशन उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। वार जो है, युद्ध जो है, उस युद्ध को बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म करना में विश्वास रखना, यानी कि प्रेम की भावना रखना। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के खिलाफ हो, यूक्रेन और रशिया की तरह नहीं हो, किसकी तरह हो, अपने इंडिया की तरह हो, जो कभी भी क्या नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता, हमेशा शांति चाहता है। तो शांति चाहने वाले को बोलेंगे पैसिफिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे। इंडिया इज ए पैसिफिस्ट कंट्री। क्लियर हो रहा है डियर? उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेडी टू बिलीव। देखिए 2 मिनट में आपको बोलूं, पढ़ाई में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? पढ़ाई में अगर मजा आ रहा है तो आप बहुत कुछ सीखोगे। मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, समझ रहे हो ना? और पढ़ाने में मजा आ रहा है, पढ़ाने में बिल्कुल टोटली इंजॉय कर रहा हूं मैं फुल, मेरे जो है ना, जिसको बोलेंगे ना पैशन जो है, उस पैशन से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और जिस तरह से आपको कोई भी काम जो है आप लोग कर रहे हो, उस काम को करने में अगर आपको इंजॉय आ रहा है, आपको पढ़ने में इंजॉय आ रहा है, आपको जो म्यूजिक है उनको लिसनिंग करने में इंजॉय आ रहा है, खाना खाने में इंजॉय आ रहा है, कोई भी चीज में इंजॉय आ रहा है, वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हो और उनको इंजॉय लेके पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप इनमें सफल होगे 100%। ये चीज है, मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होगी और ये जो है बिलीफ सिस्टम के साथ में आपके एग्जाम में आएगी। आप लोग इनको सही करोगे और एग्जाम को क्रैक करोगे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। यहां पे क्या कह रहा है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी चीज में बिलीव करने के क्या हो जाना, योग्य हो जाना, जल्दी से विश्वास कर लेना। जिस तरह से मैं आपका विश्वास कर रहा हूं कि मुझे पता है आप लोग क्या हो जाओगे, सफल होगे, आप एग्जाम में, इसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज माई फेथ। ओके, तो यहाँ पे फेथ यानी कि बिलीव जो है, उसमें बिलीव करने के लिए रेडी हो जाना, उसको हम बोलेंगे क्रेडुलस बोलेंगे। क्रेडुलस का मतलब हो जाना विश्वास करने वाला, जिसको बोलेंगे। उसके बाद में आता है द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। कोई भी न्यू डिवाइस होती है, उसका जो फर्स्ट मॉडल होता है, पहला जो मॉडल होता है, उसको देखिए। फोटोग्राफ तो जानते हो आप लोग क्या होता है फोटोग्राफ। मैंने इसमें 4 ऑप्शन इसलिए दिए हैं ताकि मैं देखूं कि आपको पता भी चलता है क्या। यहाँ पे एक होता है आइकन, तो आइकन तो आप जानते हो,
यहाँ पे कोई भी एक जो है जिसको बोलेंगे फॉर्मेट जो होता है, एक कोई भी चीज़ की जो इमेजनरी होती है, कोई भी चीज़ की एक जो आइकन होता है उसका, जैसे कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन हिंदी स्पेशली। सो देखिए यहाँ पे फोटो टाइप बोलेंगे, कोई भी मॉडल होता है उसका, कोई भी न्यू डिवाइस होता है, उस न्यू डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है उसको बोलेंगे फोटो टाइप। स्कल्पचर जो होता है, स्कल्पचर तो आप जानते हो, मूर्ति जिसको हम बोलेंगे, स्कल्पचर जिसको बोलेंगे, मूर्ति कला जिसको हम बोलेंगे। आइकन आप लोग समझ गए, फोटोग्राफ समझ गए। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, इसमें शायद बायोलॉजी वाले अच्छे से समझ पाते हैं। टफ टिश्यू, अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर टफ का मतलब ऐसे मजबूत टाइप के वो बने भी होते हैं, लेगामेंट्स जिसको अपन बोलेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लेगामेंट क्या करता है, हमें हमारा बैलेंस को टाइट रखता है, समझ आए ना आप लोग। जैसा कि ये जैसा कि मेरा ये हैंड है और यहाँ पे ये जॉइंट है, इसमें जो लेगामेंट है, यहाँ पे मैं कोई चीज रखूंगा या फिर मैं ऐसे रखूंगा यहाँ पर, तो ये ऐसे क्या नहीं करेगा, ऐसे ये पंपिंग नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर जो लेगामेंट होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, बैलेंस को बना के रखते हैं। और बैलेंस को बना के रखेंगे तो दैट्स कॉल्ड लेगामेंट्स बोलेंगे उसको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने है कि ए पर्सन हु ब्रेक्स ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, स्टील करने के पर्पज से, चोरी करने के पर्पज से, और एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेक्स ए हाउस, ब्रेक्स इनटू भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, सेंध लगाकर घुसना घर के अंदर। ब्रेक इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो वर्ड इसलिए लिखे हैं कि विच वन इज राइट, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे बर्गलर होता है, क्या होता है, बर्गलर होता है। 10th क्लास में एक इंग्लिश में है ना, वो एक हीरो वाला लेसन है, उसमें वो स्वामी है, वो एक बर्गलर आता है, बर्गलर को क्या कर लेता है, उसको काट लेता है। मतलब बर्गलर का मतलब क्या हो गया, चोर हो गया, जो क्या करता है, चुपके से घर में क्या करता है, इंटर करता है और वहां पे कुछ ना कुछ चीज चुरा के ले जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बर्गलर बोलेंगे। यहाँ पे ये इंट्रूडर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर का मतलब क्या हो गया, घुसपैठिया जिसको हम बोलेंगे। बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ पे घुसपैठ करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू इंटर फोर्सफुली एट द बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर फोर्सफुली इंटर करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूडर बोलेंगे। ये भी आपको इसलिए बताया मैंने बिकॉज कई बार ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में क्या आता है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया भाई, ओरिजिन का मतलब असली नहीं, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज की शुरुआत कहां से होती है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दैट्स कॉल्ड ओरिजिन। समझ आया। उसके बाद में एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो हैं, शब्दों का जो इतिहास है, उनकी जो उत्पत्ति है, उनका जो स्टडी जो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटिमोलॉजी बोलेंगे, शब्द विज्ञान बोलेंगे, शब्दों की उत्पत्ति बोलेंगे, व्युत्पत्ति बोलेंगे। जिस तरह से कई वर्ड्स होते हैं, कई जैसे कि आप लोग संस्कृत में पढ़ते हो, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो कि इन शब्दों की उत्पत्ति फला फला अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, इन शब्दों से हुई है। साइकोलॉजी में पढ़ते हो आप लोग, तो ये अलग अलग चीजें हैं जहां पर हम क्या करते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो, उसको बोलेंगे एटिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ मैप, मैप होता है, नक्शा होता है, समझ रहे हो, मैप की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे। सबका ध्यान एटलस पे जाएगा, कहते भाई एटलस होता है, अरे एटलस मानचित्र होता है, और मानचित्र का मतलब ए ग्रुप ऑफ बुक्स, मैप की जो बुक्स होती हैं उनको, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। ये ध्यान रखना, यहां आपके ऑप्शन में आप एटलस मत कर देना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, PSYCHO, यहाँ पे साइको में ये करना। उसके बाद में जियोग्राफी आप जानते हो, जो जियोग्राफी जो है, भूगोल जो है उसको बोलते हैं। उसके बाद में कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब क्या हो गया, मैप्स का अध्ययन हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है आपको कि कार्टोग्राफी है उसको, जो मैप्स की जो स्टडी होता है, नक्शे जो हैं उनके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी बोलेंगे। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमन इन ऑल स्पेयर,
हर स्पेयर पे, हर जगह पे, हर उस पे फॉर्मेट पे महिलाओं को इक्वलिटी का अधिकार देना, उनको जो राइट है, वो जो इक्वलिटी का जो राइट है उनको देने की जो है उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिनिज्म बोलेंगे। यानी कि महिलाओं को समानता का अधिकार देने की जो प्रथा है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे फेमिनिज्म। उसके बाद में आता है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब व्हेन एवर द इलेक्शन हेल्ड, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, चुनाव का विश्लेषण करते हैं। चुनाव के लिए यहाँ पे हर लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या राय है, किसको दिया है, आपकी क्या राय है, किसको दिया है। इट मीन्स वहां पर इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं, और इलेक्शन का एनालिसिस करने के बाद में जो एग्जिट पोल निकाले जाते हैं, जो वहां पे आइडिया लगाया जाता है कि इस पार्टी की इतनी सीटें ऑलमोस्ट आ सकती हैं, ये वाली पार्टी है, इसके गठबंधन से ये सीट बन सकती है। इट मीन्स टोटली जो एनालिसिस होता है उसको, उसके स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सिफोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिफोलॉजिस्ट बोलेंगे। देखिए इसमें पी साइलेंट रहेगा। सिफोलॉजिस्ट का मतलब होता है चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव के बारे में और सटीक भविष्यवाणी करना। उसके बाद में आता है ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल, जहां पे यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ मैंने 4 ऑप्शन इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ जो है वो आपको ये पता चलेगा कि चारों ऑप्शन का मतलब क्या है। मतलब ये हो गया, जिसको बोलते हैं पेन का मतलब ये हुआ कि कोई जो एक प्लेस होता है जिसको अपन जो अपने जो है मदर टंग है उसमें बोलते हैं ना, बाड़ा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि स्मॉल जो एनिमल्स हैं, छोटी जो जानवर हैं, उनको एक जगह है जो रखने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे, केज। तो आप जानते हो, पिंजरा जानते हो, पिंजरा होता नहीं है, पिंजरे में स्मॉल जो एनिमल्स हैं उनको नहीं रखा जाता है। डेन होता है वेयर एनिमल वेयर लोएन लिव, जिसको नहीं कहता कि गुफा जिसको बोलेंगे, शेर की मांद जिसको बोलेंगे उसको बोलते हैं डेन बोलते हैं। लेयर का मतलब वाइल्ड एनिमल जो होते हैं जो वहां पे रखे जाते हैं। उसके बाद में हैज, हैज का मतलब ये हो गया कि ये जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह रखना, छोटे मोटे जो जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह रखने का जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे। उसके बाद में आता है एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जो होता है उनके साइंटिफिक जो है, उनका जो वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, उनको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। देखिए इसमें ऐसा कुछ आता है तो आपको एक इसका ध्यान रखना है। ऑर्नी का मतलब देखिए, ऑर्नी प्लस थोलॉजी प्लस इस्ट, इस्ट का मतलब क्या हो गया, पर्सन हो गया। लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी हो गया। ऑर्नी का मतलब क्या हो गया, बर्ड हो गया। पक्षियों के अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, देखिए मैंने ये वाला वर्ड इसलिए लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, ये भी कई बार पूछते हैं। द स्टडी ऑफ स्किन, अपनी जो स्किन है, इस स्किन की जो अध्ययन करने वाला उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। त्वचा रोग विशेषज्ञ जिसको बोलेंगे, त्वचा विशेषज्ञ जो होता है, त्वचा के बारे में जो जानकारी देने वाला, उसके बारे में स्टडी करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। और यहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑर्नी का मतलब बर्ड्स हो गया, थोलॉजी का मतलब स्टडी हो गया, और यहाँ पे जिस्ट का मतलब क्या हो गया, पर्सन हो गया। इस तरह से देखिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेशन आपके लिए रखा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें लिख के बताइए कि और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।